नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। पीड़ित सीएम से लगा रहा मदद की गुहार, वजह बनी कोर्ट के आदेश पर भी कब्जे की अधूरी कार्रवाई। प्रशासनिक बल न मिलने से टली कार्रवाई। समाचार विस्तार से सीएम योगी ने खाकी का चेहरे बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोरोना काल में पुलिस ने दवाई के साथ कच्चा राशन व भोजन देने का काम किया था, जिसके बाद से खाकी का रूप सूबे में बदला नजर आने लगा। लेकिन सीएम योगी के लाख समझाने के बावजूद सरकार की उपलब्धियों पर पलीता लगाने का आरोप प्रयागराज मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस पर लग रहा है। ये पूरा मामला प्रयागराज मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले त्रिगुण नारायण का है, जिनकी पुस्तैनी प्रॉपर्टी के कब्जे का मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा था, जिसमें अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट प्रयागराज की अदालत में लंबित इजरा वाद संख्या 012025 त्रियुगी नारायण बनाम रमेश चंद्र जायसवाल में कब्जा दिलाने की कार्रवाई पुलिस बल के अभाव में पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार न्यायालय अमीन द्वारा 23 फरवरी 2026 को मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र स्थित विवादित भवन संख्या 1040 बादू नंबर 1525 पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही के लिए पहुंचा गया था। मौके पर डिक्रीदार उपस्थित मिले और उनके द्वारा बताए गए नक्शे व सीमांकन के आधार पर संपत्ति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला बंद था। डिक्रीदार के अनुसार उक्त संपत्ति वर्तमान में गोदाम के रूप में उपयोग में है। मौके पर ताला बंद होने और पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण कब्जा दिलाने की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद न्यायालय अमीन ने अपनी आख्या अदालत में प्रस्तुत की। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुनः कब्जा दिलाने के लिए फरमान जारी किया है। साथ ही अदालत ने मुट्ठीगंज थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि अमीन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, ताकि कब्जा दिलाने की कार्रवाई विधिवत पूरी कराई जा सके। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन पुलिस ने पर्याप्त बल न होने का हवाला देकर तीसरी बार कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज अनूप कुमार गुप्ता अपने बूढ़े पिता के साथ न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश पुलिस को पीड़ित का कब्जा दिलाने का मिला होने के बावजूद खाकी की हीला हवाली से बेहद दुखी हैं। ऐसे में अब पीड़ित थक हार कर सीएम योगी से पुलिस द्वारा कार्रवाई में सहयोग करने की मांग कर रहा है। क्या मामला है और क्या कहेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि मुट्ठीगंज थाना अध्यक्ष पूरा विपक्षी जो है हमारे, मैं डिग्रीदार हूँ अनूप कुमार गुप्ता, और हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने डिग्री पारित किया है। उसके एजुकेशन में इजरावाद चला 1 साल, इजरावाद भी हमने पूरा जीत लिया है और उसके अनुपालन में हमारा मकान फोर्स द्वारा खाली होना है। तो ये मुट्ठीगंज थाना जो है बिक चुका है विपक्षी द्वारा, और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना फोर्स प्रदान कर रही है। 2 बार तारीख लग चुकी है, इसके पहले भी फोर्स नहीं प्रदान की, आज तारीख लगी माननीय जिला जज के आदेश पे, उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। जो हमारा योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुजारिश है, क्या उनके पास फोर्स की कमी है? क्या हम लोग को गरीबों का लिए न्याय नहीं है? अक्सर झूठ बोलते हुए ऐसे ही मुंह लड़खड़ाता है लोगों का। ये आप सब देख सकते हैं, ये देखिए ये गरीब है, पीछे इनके घर में विपक्षी 50,000 के कैमरा लगे हैं। कैसा बोल रहे हैं? ये कोई भी न्यायालय का काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, और धन मन के ये सब स्वामी है, भूमाफिया हैं, रंजन केसरवानी, वो उनके प्रभाव में, और का नाम से रंजन केसरवानी भूमाफिया है, और हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं, और कोर्ट के आदेश के, हाई कोर्ट के डिग्री का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे पिताजी अस्वस्थ है, देखिए उनकी दशा देख लीजिए, और आज 15 साल बाद 16वें साल में मुकदमा जीता हूँ, 15 साल में मुकदमा लड़ा हूँ,
इस प्रॉपर्टी के लिए, और मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है। मैं इस सेल्डेस से इसका मालिक हूँ। नाम बताइए। मैं अनूप कुमार गुप्ता, पुत्र श्री त्रियोगी नारायण गुप्ता, निवासी मुट्ठीगंज, इलाहाबाद। उसके इजराबाद जो है यहाँ ईसी एक्ट जिला न्यायालय में दाखिल हुआ। उसमें 9 तारीख को अपने आर्डर में ईसी एक्ट ने सीधे स्पष्ट किया कि इनको जाकर एग्जीक्यूट कराया जाए, इनको कब्जा पोजीशन दिलाया जाए और अमीन नियुक्त करके भेजा उन्होंने। एक बार आर्डर इनके पास 10 तारीख को ही आ गया इंस्पेक्टर मुट्ठीगंज के पास। उन्होंने कहा कि मेरे पास फोर्स नहीं है और मुझे फोर्स के लिए समय दिया जाए। फिर वहाँ से वापस गए और आज के लिए उन्होंने तिथि निश्चित की और आज सुबह हम लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद कि भाई हम फोर्स देंगे। जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास महिला कांस्टेबल नहीं है और हम आज फोर्स नहीं दे पाएंगे, एसआई नहीं है, फोर्स नहीं है, एसआई चले गए हैं एग्ज़ाम देने, छुट्टी भी चले गए हैं, महिला एसआई चली गई हैं दरोगा की परीक्षा देने। और यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था के बाद अमीन भी वापस गए। उन्होंने अपने लेटर में लिख करके दे दिया कि हमें समय दिया जाए। और इसके पहले 2 बार अमीन इनके पास जा चुका है। 6 तारीख को अमीन वापस जा चुका है। 6 तारीख तो इसमें जो है पूरी तरह लगता है कि इनकी संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन किसी तरीके से मिली भगत करके और कब्जा पोजीशन देना नहीं चाह रहा, दिलाना नहीं चाह रहा है। वो उनकी तरफ से प्रेशराइज्ड है या कोई और उच्च न्यायालय का अनुपालन नहीं करना चाह रहा है। इसमें तो हमारा ये कहना है कि सरकार ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे जो पुलिस प्रक्रिया के लिए वो कहती है कि हमारी पुलिस यूपी की पुलिस सबसे टॉप है। तो यही इसकी प्रक्रिया है। विवाद कराने की स्थिति बनी हुई है। 50 लोग खड़े हुए हैं उस तरफ से आकर के, इस तरफ से आकर के, और अमीन को पुलिस देने के लिए इनकार कर रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और न्याय करे इनके साथ। जो 15 साल से अपनी प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा लड़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के साथ जहाँ कहती है यूपी पुलिस के न्याय, तो ये न्याय आपके सामने है। मुकदमा हाईकोर्ट से जीता है। मुकदमा हाईकोर्ट 3 बार डिग्री बार आदेश हुए उस वक्त डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है, सारे हाईकोर्ट से भी डिक्री है, हाईकोर्ट से डिग्री है। उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन का भी आदेश है। सारे आदेश हमारे पास है। नाम सारे आदेश होने के परिचय बाद दीजिए अपना। सभी चीज़ मैं एडवोकेट राजेश और मेरे सहयोगी हैं रत्नेश पाठक एडवोकेट। कोर्ट से 3 बार अनूप गुप्ता और उनके पिताजी त्रिजी नारायण गुप्ता जो है 3 बार जीत चुके हैं हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से। उनके पक्ष में उनके पक्ष में डिक्री भी प्राप्त हुई है माननीय उच्च न्यायालय से भी, और जिसके निष्पादन के लिए वहाँ से इजराबाद दाखिल ये सब किए थे। ये किस तरह की संपत्ति है, क्या कैसी संपत्ति? ये जो है इनके पैतृक संपत्ति है। इनकी माता, इनकी दादी ने जो है इनको इनके फेवर में सेल डीड जो है से प्राप्त किया है। और जो कि जबरदस्ती ताला लगाए पड़े हुए हैं और पोजीशन नहीं देना चाहते। अभी हम सब मुट्ठीगंज थाने गए थे तो वहाँ जो है बहाना पट्टी पढ़ा के जो है एक बता दिए कि जो है उस दिन भी गए थे, एक बार और गए थे, अमीन साहब भी गए थे साथ में। कोर्ट के आदेश से अमीन गए थे। कोर्ट के आदेश से अमीन भी गए थे। आज के लिए जो है फोर्स देने के लिए था, लेकिन फोर्स नहीं दिए। कहें कि हमारे पास महिला फोर्स नहीं है, फिर एसआई नहीं है, एसआई छुट्टी पर चले गए हैं। ये यहाँ एग्जाम हो रहा है।